नमस्कार, एनडीटीवी स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। अब चलिए इस स्पेशल रिपोर्ट की शुरुआत करते हैं। सरकार और सिस्टम के अंदर अग्निपथ योजना पर मंथन शुरू हो चुका है। संभव है कि अग्निवीरों को लेकर जो मौजूदा नियम है उनमें काफी सारे बदलाव हो जाए। तीनों सेनाओं के सर्वे में जो बातें सामने निकल कर आई हैं, कहा जा रहा है कि उन पर सरकार विचार कर सकती है। अगर ऐसा हुआ तो आने वाले समय में अग्निवीरों को बड़ी राहत भी मिल सकती है। आज हम आपको उन संभावित बदलावों के बारे में भी बताएंगे और उन युवाओं से भी बातचीत करेंगे जो देश सेवा में जाना चाहते हैं। साथ ही हम डिफेंस से जुड़ रहे अफसरों से भी समझेंगे कि वे इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा और आप कॉल करके अपना सवाल यहां पर पूछ सकते हैं या फिर आपकी कोई राय है तो आप अपनी राय रख सकते हैं। और देखिए, हमारे संवाददाता रूमी सिद्दीकी अग्निवीर की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के बीच गए और उनसे जाना कि वो क्या सोचते हैं। देखिए रिपोर्ट। अग्निवीर योजना को लेकर केंद्र सरकार जल्द ही कुछ बड़े फैसले ले सकती है। इसके लिए सेना इंटेलिजेंस ने 5 बदलाव बदलने के संकेत भी दिए हैं। ऐसे में पूरे देश में इस बात की चर्चा हो रही है कि आखिर अग्निवीर योजना में क्या बदलाव होंगे। इसके साथ ही आप देख सकते हैं अंबिकापुर जैसे आदिवासी बहुल क्षेत्र में सेना को लेकर कैसे लोगों में जागरूकता है और इसकी तैयारी कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ अग्निवीर जो सेना की भर्ती उसके परीक्षा पास कर चुके युवक हैं। आइए उन्हें जानते हैं कि आखिर ये लोग क्या चाहते हैं सेना को लेकर। क्या नाम आपका? मेरा नाम नीलेश सिंह है, जिला सूरजपुर। मेरा अग्निवीर का पेपर क्लियर हो गया है। नीलेश जी, आप लोग क्या चाहते हैं? कैसा हो सेना का बर्ताव या सेना में क्या बदलाव चाहते हैं? सेना का बदलाव मतलब परमानेंट कर दिया जाए, ये चाहते हैं हम लोग। अग्निवीर योजना में कुछ बदलाव होने वाले हैं, ऐसे में आप लोग क्या चाहते हैं? ऐसे में हम लोग ये चाहते हैं कि 4 साल नहीं करना पड़ेगा, पूरा परमानेंट करना पड़ेगा। और कुछ आपके जो मन में उसको बताइए सेना के लेकर। सेना में हम लोग तो सिर्फ सैनिक बन ही के काम कर सकते हैं और अगल बगल सेवा ही कर सकते हैं। सेना में भर्ती होना चाहते हैं, ऐसे में आपके मन में किस प्रकार से सेना को लेकर विचार है? सेना को लेकर ये है कि क्योंकि परमानेंट होना चाहिए और पेंशन दिया जाता था पहले, अब अभी जैसे उसको लागू करना चाहिए पेंशन को। सेना में भर्ती होना चाहते हैं। अग्निवीर के बारे में क्या जानते हैं? मैं ये बोलना चाहता हूँ कि बस परमानेंट जॉब कर दे और क्या है कि पेंशन भी दिया जाता था उसको भी क्लियर देना चाहिए परमानेंट। और मैं ये चाहता हूँ कि मतलब हर एक चीज़ मतलब वो लोग को प्रॉफिट मिलना चाहिए। जाहिर है सेना में खासतौर पर अग्निवीर में जाने के लिए युवाओं की एक ही मंशा है कि सेना की नौकरी को परमानेंट कर दिया जाए और पहले की तरह पेंशन सहित अन्य सुविधाएं दी जाए। जाहिर है युवाओं में खासतौर पर अब इस बात पे नजर बनाए हुए हैं कि आखिर ये 5 बदलाव क्या होते हैं। और चलिए इसी पर चर्चा हम शुरू करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ गए हैं, आपको परिचय करवा दें। सबसे पहले हमारे साथ जुड़े हैं रिटायर्ड मेजर एम.ए. शाह जो कि डिफेंस एक्सपर्ट है। इसके अलावा लेफ्टिनेंट कर्नल जो कि रिटायर्ड अमरदीप त्यागी जी हमारे साथ जुड़ गए डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। इसके अलावा सुहेल खान जी हमारे साथ जुड़े जो कि जीएस फैकल्टी ऑफ डिफेंस है। और चलिए एक एक करके हम चर्चा की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले मैं आना चाहूंगी एम.ए. शाह सर की तरफ। सर देखिए, बदलाव के संकेत यहाँ पर मिल रहे हैं। बदलावों की अगर बात की जाए तो किस तरह के बदलाव यहाँ पर हो सकते हैं? ऋतु जी, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, सबसे पहले तो बदलाव करने से पहले मैं एक बात कह दूं कि मैं खुद एक शॉर्ट सर्विस ऑफिसर था और मैं फौज में आया था कि फौज का तजुर्बा लेने के लिए 5 साल के लिए इनकी सीखलाएं एक बंदा बनने के लिए, अपने आप को एक मजबूत करने के लिए और देश की सेवा और देश की भावना तो मेरे दिल में थी। तो मैं कोई गवर्नमेंट का नुमाइंदा नहीं हूं। मेरे को बहुत लोग बोलते हैं कि भाई तुम एक अनोखे ऐसे वेटरन हो जो अग्निवीर का सपोर्ट करते हो, का समर्थन करते हो। मैं जी हाँ, मैं करता हूं क्योंकि मैं इसमें यकीन करता हूं। मुझे लगता है कि मैं शॉर्ट सर्विस में यकीन रखता हूं। शॉर्ट सर्विस कमीशन चाहे ऑफिसर के लिए हो चाहे शॉर्ट सर्विस जवानों के लिए हो, मुझे लगता है ये बड़ी अच्छी स्कीम है। अगर मेरे से पूछा जाए, बहुत सीनियर वेटरन्स, एक्सपीरियंस वेटरन्स इसकी निंदा कर रहे हैं, तो मैं तो कह रहा हूं नहीं सर। और मेरे को बोलते हैं तुम प्रेशर पे आ रहे हो। अगर मेरे को प्रेशर में ही आना होता तो मेरे पुराने जो सीनियर हैं जो मेरे को डांटते हैं मजाक में प्यार से फोन पे, तो कहते हैं तुम अग्निवीर के पक्ष में कैसे बोल सकते हो। तो अगर मेरे को प्रेशर में आना होता तो मैं प्रेशर में उनके थ्रू आ चुका होता। तो अब मैं जो बोलूंगा अग्निवीर के बारे में वो मेरे दिल से निकलेगी बात। देखिए, मेरा ऐसा मानना है
कि अगर आप फौज ने एक बार जिसको छू लिया इस बंदे को, वो बंदा जिंदगी के लिए विनर रहता है। और रही बात वीरता की, जितने भी आप देख लीजिए गैलेंट्री अवार्ड विनर्स हुए हैं, परमवीर चक्र, ऑनरी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव, महज 19 साल के थे कारगिल युद्ध के टाइम पे, उनको परमवीर चक्र प्रदान किया गया था। आप देखिए, मेरा खुद का कोर्समेट है कर्नल डी श्री राम कुमार, मेजर साहब थे असम राइफल्स के साथ, इनको अशोक चक्र से नवाजा गया था। महज 5 साल की लगभग सर्विस रही होगी उनकी। आप देखिए, मेरे जो उस्ताद थे एकेडमी में जिन्होंने मेरे को ट्रेनिंग दी, ऑनरी तब कैप्टन है अभी संजय कुमार, जो कि अभी इंस्ट्रक्टर हैं, इनको भी परमवीर चक्र से नवाजा गया था कारगिल के युद्ध में। ये भी जवान थे उस टाइम पे। तो जितने भी यंगस्टर्स हैं वो सरहद की रक्षा करते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं कि रिटेंशन की, कि 25% की बात निकली थी इनिशियली के 25% रिटेंशन होंगे। तो क्यों ना हो भाई। तो मतलब आप कंपीट करेंगे टू बी बेटर देन द बेस्ट। आपके अंदर वो कंपटीशन की भावना रहेगी कि भाई मेरे को रिटेन होना है। और फौज, दूसरी बात है, कोई एम्प्लॉयमेंट का जरिया नहीं है, कोई एम्प्लॉयमेंट एजेंसी नहीं है सरकार। सरकारी नौकरी मिलनी तो आराम से गुजरेगा नहीं, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको पसीना बहाना पड़ेगा, तब आपकी रोजी रोटी आपको मिलती है जी। तो बस उसी तरीके से अग्निवीर की बहुत लोग इसकी प्रोटेस्ट हुई हैं, बहुत लोगों ने बिल्कुल इसके विरोध में दोबारा आपके पास लौटूंगी। अमरदीप सर का यहाँ पर रुख करना चाहूंगी। सर देखिए, विरोध भी हमने देखा है कि इसको लेकर विरोध भी हुआ है, बदलावों को लेकर भी बातचीत की जा रही है कि ट्रेनिंग जो है इसमें कुछ बदलाव होने चाहिए, अवधि की बात की जा रही है कि अवधि में भी कुछ इसमें बदलाव किए जाने चाहिए। तो ऐसा लगता है कि अगर ये कुछ बदलाव हो जाए तो जो अग्निवीर में शामिल होना चाहते हैं उनका जो जज्बा है वो कहीं ना कहीं बढ़ेगा। देखिए, भारतीय सेना जो है न केवल देश की रक्षा करती है, बल्कि जो भारतीय युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट का साधन भी है। अभी जैसे मेजर साहब बोल रहे थे कि इट्स नॉट ए प्लेस फॉर एम्प्लॉयमेंट। यस, व्हाई नॉट, इट इज नॉट फॉर एम्प्लॉयमेंट। कोई फ्री में सर्विस करने नहीं आता है भारतीय सेना में भी। ये जो बदलाव हैं, जैसे ये अग्निपथ की जो स्कीम लाई गई, ठीक है, आप ट्रायल कीजिए, बट ब्लाइंडली कॉपी नहीं कर सकते। ये उन देशों के लिए तो सक्सेसफुल है जहां पे जनसंख्या कम है या लोग देश की सेना में आने वाले कम हैं, तो वहां पे कॉन्स्क्रिप्शन टाइप ऑफ जो स्कीम लागू की जाती है। रशिया हुआ, इजराइल हुआ, सिंगापुर हुआ, बहुत सारे कंट्रीज है जहां पे इस तरह की स्कीम चलाई जाती है। लेकिन भारत जैसे देश में एक बहुत बड़ी जनसंख्या ऐसी है जो भारतीय सेना में आके अपने आप को अपना सर्वस्व निछावर करना चाहती है। और यदि इस तरह की स्कीम हमने जो लागू किया है, तो आने वाले समय में ऐसा होगा कि आपको अच्छे सोल्जर्स जो है वो भारतीय सेना में नहीं आएंगे। क्योंकि देखो, जब तक अनटिल एंड अनलेस कोई चीज ल्यूक्रेटिव होगी तब तक नहीं होगा। आप एक नॉर्मली देखिए, जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं सबको 5 साल या एक बार सांसद या विधायक चुने जाने पर पेंशन मिलती है। बट क्या शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स जो होते हैं, जो 5 से अभी तो 10 साल हो गया, पहले 5 साल होता था, 10 साल या 14 साल करने पे क्या उनको पेंशन मिलती है? व्हाई नॉट दिस अग्निवीर शुड बी गिवन पेंशन। जब वो चाहे 4 साल करे या 5 साल करे, एटलीस्ट उनको कुछ तो मिलना चाहिए। उसके अलावा अपने प्राइम यूथ में उनको यदि हम आउट कर देते हैं तो उनका कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट, कहीं ना कहीं यूटिलाइजेशन होना चाहिए। या तो लेटरल एंट्री हो, आपके पैरामिलिट्री फोर्स है, पुलिस है, और बहुत सारे जो गवर्नमेंट के जो ऑर्गेनाइजेशन थे वहां पे आप उनकी एंट्री, एटलीस्ट जब बंदे ने तैयारी किया है, अपना मेहनत किया है, अपना बहुत कुछ उसने दाव पे लगा के तब किया है, तब ज्वाइन किया है एज अग्निवीर, और 4 साल में आप उसको इस तरह की ओनली 25% विल बी कैप्ट, रेस्ट विल बी आउट, तो ऐसा तो मेरे ख्याल से बिल्कुल तो अमरदीप जी, और ये एक विवाद की वजह भी रहा था। दोबारा आपके पास लौटूंगी, सुहेल जी का भी रुख कर लेते हैं। सुहेल जी देखिए, जैसा कि हम रिटेंशन को लेकर भी बातचीत करें, सर्वे भी जो किया गया, क्या बदलाव इसमें हमें देखने को मिल सकता है कि अभी हम देखते हैं कि 25% जो है उनको रखा जाता है, 75% है जो उनको वापस भेज दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ी वजह है, इसमें भी जो सेना में जाना चाहते हैं वो इसमें बदलाव चाहते हैं। सुहेल जी। तो मैडम, ये एक साथ में कुछ रियलिटी बताना चाहूंगा पहले कि 8 साल से मैं यहाँ ट्रेनर हूँ और फैकल्टी हूँ। बच्चों का पहले खुद से, अब जो सरकार नीतियां ला रही है उसकी बात तो अलग कर ही सकते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी पे बच्चों का अगर रुख करा जाए तो पहले
बच्चे 100 बच्चों की बैच बनती थी और 100 बच्चों की बैच में हमें इनको मना कर देना होता था कि अभी एडमिशन फुल हो गए हैं यहाँ पर आज अगर ये 3-4 साल पे रुक करेंगे आप कोविड के बाद से और स्पेशली अग्निवीर के बाद से, तो हमारी एक बैच बनने में बहुत मुश्किल हो रही है। यहाँ पर बच्चों का खुद ही रुझान ये रहता है कि सर अब तो शायद पूरा समय सीमा ही खत्म कर दी है, पूरी पॉलिसी ही चेंज कर दी है, और इस पॉलिसी चेंज करने के बाद अब हम देश के लिए सब कुछ छोड़ के अगर यहाँ पर आ रहे हैं, इतनी महंगी फीस दे के प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आगे हमको क्या मिलेगा इससे। तो बच्चों का ये कहना है कि सर अब हमारे पास और भी दूसरे ऑप्शन हो जाते हैं तैयारी करने के लिए। बच्चों को ये भी देखा गया कि जो अपनी घर की जमीनें जो हैं उनको गिरवी रख के महंगी कोचिंग संस्थान की फीस देते हैं सिर्फ इसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए, उसके बाद फिजिकल ट्रेनिंग करने के लिए। बट अब उनका रुझान बिल्कुल नहीं देखा जा रहा क्योंकि इसकी पॉलिसी की फॉर्मेशन ही कुछ इस तरीके से हो गई है। तो मेरा ये मानना है कि जैसा हमारे कलीग्स ने बताया, यहाँ पर कुछ चीज की बदलाव होना बहुत जरूरी है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, और अगर ऐसा नहीं कहा तो ये धीरे धीरे इस तरफ आने बच्चों का रुझान बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो मेरा ये मानना है कि सरकार को इमीडिएट एकदम एक्शन लेके इसमें बदलाव करने चाहिए, और जो कि आगे आने वाले देश के भविष्य के लिए बहुत अच्छा होगा। चलिए दोबारा आपके पास लौटेंगे। शाह सर का एक बार फिर शुरू करना चाहूंगी। सर, जैसा कि रुझान को लेकर बातचीत की जा रही थी कि रुझान जो है कम होता जा रहा है, सर्वे भी किया गया है। विचार की अगर बात की जाए तो देखिए किस तरह के विचार इस पर हो सकते हैं कि जो अग्निवीर में आना चाहते, इस योजना में शामिल होना चाहते, ताकि उनका रुझान बढ़े, किस तरह के बदलाव यहाँ पर हमें देखने को मिल सकते हैं? जी ऋतु जी, देखिए बात ऐसी है कि मैं कदर करता हूं जो कर्नल साहब ने बोला है, बिल्कुल सहमत हूं। इन्हें बिल्कुल वो बोला है वो गलत नहीं बोला है, बिल्कुल सही बोला है। और यही विचार सारे वेटरन जितने में सबने मैंने इंटरेक्ट किया, दे आर द सेम पेज, इसी बातों की है। मैं अलग सोच रहा हूं क्योंकि मैं खुद एक शॉर्ट सर्विस ऑफिसर था, और जब मैंने साइन अप किया मेरे को मालूम था कि मेरे को 5 साल के बाद पेंशन नहीं मिलेगी। मेरे को मालूम था ये बात, फिर भी मैं आया फौज में क्योंकि मेरे को एडवेंचर का बड़ा शौक था। मेरे को मालूम था, और ये सीखला है मैंने ली, एक तरीके से क्वालिफिकेशन भी हो गई मेरे लिए, क्योंकि मैं फौज में था। इसलिए मेरा नसीब है ना, खुश नसीब है कि मैं आपके चैनल पे अभी बैठा हूं। अगर मैं सिविलियन होता, जैसे ऐसे कई सारी चीजें हैं, केवल फौजी आदमी केवल सिक्योरिटी के लिए ही लायक नहीं होता, उसके अलावा मैनेजमेंट, फौज आपको ट्रेनिंग दे देती है हर चीज में, लाइफ स्किल्स, आपको हर चीज ट्रेनिंग दे देती है। और फौज एक ऐसी संस्था है जो आपको वर्दी अपनी हैंग करने के बाद भी आपकी देखभाल करती है। तो जी हाँ, उन्होंने बोला कि लैटरल एंट्री तो हो, बिल्कुल मैं मानता हूँ होनी भी चाहिए। रही बात पेंशन की, तो बहुत शॉर्ट सर्विस ऑफिसर बोलते हैं हमको भी पेंशन चाहिए। भाई जब मैंने साइन अप किया था मेरे को भी बुरा नहीं लगेगा, मेरे को भी बड़ा खुशी हुई कि अगर तुमको पेंशन मिल जाए तो क्यों ना हो। लेकिन ईमानदारी की बात अगर मैं अपने गिरबान में जाके देखूं, जब मैंने साइन अप किया था मुझे मालूम था कि मेरे को पेंशन नहीं मिलेगी, तो मेरे को इसके बारे में कोई मलाल नहीं है। हाँ, फौज ने इतना सिखा दिया मेरे को कि कोई भी फौजी भूखा नहीं सोता, फौजी आदमी हमेशा कुछ ना कुछ अपना जुगाड़ बिठा देता है। ये फौज आपको सिखाती है। दूसरी बात, रही बात नेशनल सिक्योरिटी की, जो कि सबसे फोरमोस्ट है, तो अगर नेशनल सिक्योरिटी की बात रही तो सरहद पे कौन गार्ड करता है? 40 साल या 35 साल की उम्र के सीनियर ऑफिसर्स या जवान तो या जेसीओस, जो यंगस्टर होते हैं, सरहद पे आमने सामने की लड़ाई कौन लड़ता है? जो कि यंगस्टर होते हैं, वो महज 4-5 साल की सर्विस के होते हैं तकरीबन। अब बात करते हैं अगर इनको पेंशन देनी चाहिए। देखिए फौज वाकई में मैं ऐसे मानता हूं कि कोई एम्प्लॉयमेंट एजेंसी नहीं है ये। अगर हम एम्प्लॉयमेंट, एक जिंदगी जीने का तरीका है, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। अगर आपको देश की सेवा सच में करनी है, इसे साबित हो गया। आपको अगर देश प्रेम की भावना है तो जी हाँ, आप आएंगे और आप करेंगे देश की सेवा। अगर आपको नौकरी ही चाहिए केवल, तो बहुत नौकरियां हैं। आप अपना मैनेजमेंट करिए, अपना इंजीनियरिंग करिए, सिविल में आप नौकरी तलाशिए, कोई कमी नहीं है, पैसे भी मिलेंगे वहां पे। आप बताइए जिस उम्र में आप बाहर आ रहे हैं, अग्निवीर जो 75% जो बात हुई थी, जो बाहर आ रहे हैं, एक तरीके से मैं देखूंगा वो क्वालिफाइड भी रहेंगे, क्योंकि अगर आपने मिलिट्री सर्विस कर दी है तो लोग आपको और सीरियसली लेते हैं, ऐसा मेरा मानना है। और अभी के फिलहाल जो कमांडिंग ऑफिसर हैं, अभी जो है
मैंने बिल्कुल कई सर, आपने कमांडिंग ये ऑफिसर से जो बात- जॉब सिक्योरिटी को लेकर बातचीत की, इस पर भी मैं सवाल करूंगी। दोबारा आप सभी के पास लौटूंगी। एक रिपोर्ट भी जल्दी से दिखा देते हैं। रतलाम में अग्निवीर योजना की तैयारी कर रहे युवाओं से हमने बातचीत की है, उनका क्या कुछ कहना है इसको लेकर सुनवाते हैं। हमारे साथ बहुत सारे यहाँ पर हैं जो आगे जाकर के अग्निवीर बनना चाहते भी है। क्या नाम है आपका? सुरेश कटारिया। सुरेश, क्या करते हो? अग्निवीर की तैयारी कर रहा हूँ कब से करते हो? सर, अभी 2 साल हो गए। अभी सरकार जो है वो कुछ बदलाव करने की बात कर रही है। हाँ सर। तो क्या आपको क्या लगता है, क्या बदलाव होने चाहिए? बदलाव होने सबसे पहले सर 4 साल से हटाकर उसको आगे बढ़ाया जाए, और सबसे मेन रहती है एज रिलेशन। सरकार ने 21 साल कर रखा है, बाकी वो 21 साल से ना होके 20 साल 20.5 साल से एंड हो जाते फार्म। तो अगर 21 साल है, चाहे सरकार से हम अनुरोध करते हैं कि वो 23 साल हो जाए, जिस सरकार उसको 23 से 24 साल 23 से 24 साल करे, जिससे अधिकतर बच्चों को मौका मिले। आर्मी कोई नौकरी नहीं है सर, वो देश सेवा है। सब बच्चे देश सेवा करने जा रहे हैं वहाँ पर। तो अगर वहाँ पर कोई बच्चा शहीद होता है तो खास सर उसको शहीद का दर्जा दिया जाए। आप क्या मानते हो? एक तो ये छुट्टी का है सर, 1 साल में 1 महीना छुट्टी मिलती है, तो ये छुट्टी का भी थोड़ा बढ़ाना चाहिए, जिससे कि जो अपने घर का लड़का है वो 2 महीने कम से कम छुट्टी होना चाहिए 1 साल में, ताकि जो देश सेवा कर रहा है वो अपने घर भी रह सके, थोड़ा परिवार के साथ रह सके। और ये एज लिमिट बढ़ा देनी चाहिए, और परमानेंट अगर हो सके तो परमानेंट ही कर देना चाहिए। ये कि अगर एक परमानेंट आर्मी वाला है और एक अग्निवीर है, वो वहाँ शहीद होगा तो उसको तो पैसे पेंशन मिलेगी, घर वाले को जॉब मिलेगी, और जो अग्निवीर शहीद हुआ उसको कुछ नहीं मिलेगा, ना शहीद का दर्जा मिलेगा ना पैसे मिलेंगे। इसलिए ये भी करना चाहिए कि उनको पेंशन देनी चाहिए, या तो कोई जॉब देनी चाहिए घर वाले को किसी को। जो बदलाव की बात हो रही है, सरकार बदलाव करना चाह रही है, तो आप क्या चाहते हैं, क्या बदलाव होना चाहिए? सबसे पहला और सबसे बड़ा बदलाव तो ये होना चाहिए कि जो भी अग्निवीर वाले वहाँ शहीद हो रहे हैं उनको शहीद का पूरा दर्जा मिलना चाहिए। दूसरा, सैलरी से रिलेटेड, अगर घर का इकलौता बेटा होगा, अगर वो ही नहीं रह पाएगा, शहीद हो जाएगा, उसको आप शहीद का दर्जा भी नहीं दोगे तो उसके घर वाले जीते जी मर जाएंगे। तो उनको जॉब देनी चाहिए, सैलरी इंक्रीमेंट बढ़ानी चाहिए, तो शहीद का पूरा दर्जा देना चाहिए। आर्मी ने जो है सरकार को ये भी सजेस्ट किया है कि अगर इस दौरान जो है अग्निवीर जो है वो विकलांग हो जाता है या कुछ और उसकी जॉब पूरी हो जाती है, तो उसको सरकार नौकरी ढूंढने में मदद करेगी। तो आप क्या मानते हैं, कदम कैसा है सरकार का? सही है कि इसमें कुछ और होना चाहिए था बदलाव? सही है, पर इसमें थोड़ा बहुत और बदलाव होना चाहिए। क्या बदलाव होना चाहिए था? चलिए, ये चाह रहे हैं कि इसमें और बदलाव होना चाहिए था। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर। भैया, आपका क्या नाम है? पीयूष पटेल। पहली बार परीक्षा देंगे या पहले अग्निवीर की कर चुके हैं? 3 बार ट्रायल दे चुका हूँ। 3 बार दे चुके हैं? सर, मैं डॉक्यूमेंट में बाहर हो गया था, और एक बार सिस्टम में बाहर हो गया था, एक बार वेट में, और इस बार मेरी एवरेज हो गई। फिर भी मैं तैयारी करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरे को देश सेवा करनी है, चाहे कितने भी साल लग जाए। यहाँ तो टी आर्मी आए तो उसमें मैं चला जाऊँगा, बाकी मैं हार नहीं मान रहा हूँ। उसके बाद मेरा कहना है कि आने वाले बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, तो सरकार 4 साल के बाद वापस भेजना चाहती है, इनको परमानेंट करना चाहिए, क्योंकि 4 साल बाद आने के बाद वो बच्चा कैसे तैयारी कर पाएगा, क्योंकि जुनून और जोश हट जाएगा पीछे, और 4 साल होने के बाद पेंशन भी नहीं मिल रही है। कुल मिला के अग्निवीरों को परमानेंट करना चाहिए। परमानेंट करना चाहिए। नहीं, आपने बताया कि आप 3 बार ये जो एग्जाम दे चुके हैं और अब ओवर एज भी हो गए। अभी कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी 23। तो सरकार तो इसको थोड़ा सा 23 से जाके बढ़ाना चाह रही है, थोड़ा तो बढ़ जाएगा तो आपको फायदा मिलेगा? मिलेगा जरूर। अगर 25 कर दे तो मेरे से और भी है, उनको भी फायदा मिल जाएगा। करना चाहिए, क्योंकि कुल मिला के देश की सेवा करना चाहते हैं। कुल मिलाकर देश की सेवा करना चाहते हैं। तो यह सभी वो छात्र हैं जो अग्निवीर बनने की उम्र को लेकर के थोड़ा सा सरकार को सोचना चाहिए, और थोड़े पैसे भी बढ़ाना चाहिए, ताकि अपना आगे का जीवन अच्छे से बिता सकें। रतलाम से साजिद खान, एनडीटीवी। और चलिए एक बार फिर से हमारे मेहमानों का रुख कर लेते हैं। अमनदीप सर के पास मैं जाना चाहूंगी। सर, जैसा कि रिपोर्ट जो हमारी चल रही थी उसमें जो अग्निवीर बनना चाहते हैं, उन्होंने 2-3 चीजों का यहाँ पर जिक्र किया। एक तो ये कि जो एज है वो भी बढ़नी चाहिए, साथ ही साथ जो 4 साल काम होता है उसे भी बढ़ा दिया जाना चाहिए। साथ ही इस बात का भी जिक्र किया कि शहीद का दर्जा भी मिलना चाहिए। तो क्या इसमें भी हम किसी तरह के बदलाव देख सकते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहूं कि आर्मी जो है वो इट इज नॉट ए प्लेस फॉर सच काइंड ऑफ ट्रायल्स, कि आप ट्रायल, यदि ट्रायल करना है तो एक छोटा सा एक ट्रायल करना था, ना कि आप कंप्लीट पॉलिसी को चेंज कर दें। सेकेंडली, अभी जो इशू है कि अब उनको क्या बेनिफिट दे सकते हैं, कैसे इसको ल्यूक्रेटिव बना सकते हैं। अभी जैसे मेजर शाह ने बताया
कि आर्मी ऐसे ट्रेन करती है। यस ऑफ कोर्स आर्मी का जो लाइफ स्टाइल है या आर्मी में जिस तरह ऑफिसर्स को, जवानों को ट्रेन किया जाता है, यस डेफिनेटली इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ लाइफ एक्सपीरियंस। बट इन केस ऑफ जवान्स, यानी कि जो ये अग्निवीर हैं, उनमें और ऑफिसर्स की एंट्रीज में और उनके जो यू कैन से बैकग्राउंड में एक जमीन आसमान का अंतर होता है। यस, ऑफिसर्स जो शॉर्ट सर्विस कमीशन से आते हैं वो 5 साल या 10 साल सर्विस करने के बाद बहुत कुछ सीखते हैं और बाद में जाकर किसी भी इंटरनेशनल या मल्टीनेशनल कंपनीज में या और कहीं भी बहुत अच्छे अच्छे जॉब ऑफर उनको मिल जाते हैं। बट कैन यू बिलीव इट, 10वीं पढ़े हुए एक बच्चे को जो एक ग्रामीण बैकग्राउंड से आता है, बिल्कुल एक गरीब परिवार से आता है, और उसको 4 साल बाद क्या सीखेगा वो? एक वो जब तक हथियार का खोलना जोड़ना सीख पाता है तब तक वो फौज से बाहर हो जाएगा। उसको एट द मैक्स एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी के अलावा कोई नौकरी उसको नहीं मिलेगी अनटिल एंड अनलेस गवर्नमेंट कोई प्रोविजन करे कि उनका लिटरल एंट्री या तो पैरामिलिट्री फोर्सेज में या कोई भी अपनी जो गवर्नमेंट की जो एजेंसीज हैं उसमें कहीं उनकी एंट्री किए, क्योंकि ऑलरेडी वो आपका एग्जाम पास करके आया है, ऑलरेडी ही इज बीन ट्रेन्ड, तो उसको कहीं ना कहीं एंट्री देनी चाहिए। आप एक 4 साल के ट्रेंड जवान को जो मतलब हु इज बबलिंग विद जोश, आप ये देखिए 18 साल की 17.5 16 साल की एज में वो भर्ती होता है, 4 साल 20 21 22 साल में वो फौज से बाहर हो जाएगा। 4 साल में वो पढ़ाई से भी दूर हो गया, फौज में उसने सिर्फ हथियारों का ट्रेनिंग लिया है या अपना छोटा मोटा सेंट्री ड्यूटी का उसने अभी तक सीखा है, अभी वो बहुत कुछ नहीं सीख पाया है, क्योंकि उसकी जो बैकग्राउंड है, उसकी जो यू कैन से IQ लेवल है, उसका जो मेंटल लेवल है वो उस तरह का नहीं है जो हम ऑफिसर्स के लेवल की बात करें। तो मेरा कहने का चलिए इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है, आपके पास दोबारा लौटूंगी, सुहेल जी का रुख कर लेते हैं। सुहेल जी, जैसे ट्रेनिंग को लेकर बातचीत की जा रही है, ट्रेनिंग के लिए जब अग्निवीर आते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उसमें भी जाहिर सी बात है वो किसी तरह के बदलाव चाहते हैं। और एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि 4 साल तक अगर आप काम करते हैं उसके बाद 25% को तो रख लिया जाता है, लेकिन अगर आप उन 75% में से हैं जिनको नहीं रिटेन किया गया तो ऐसे में बेरोजगार जैसी स्थिति भी हो सकती है। तो इससे जुड़े हुए अगर बदलाव की मैं बात करूं तो किस तरह के बदलाव पर यहाँ विचार किया जा सकता है? बिल्कुल त्यागी जी की बातों से सहमत हूँ कि 75% का रिजेक्शन अगर रेट रहेगा तो बच्चों के लिए ये करियर लाइन का बहुत अहम स्टेज है। जब वो 10वीं में आते हैं तो 10वीं के बाद उनको एक पूरा लाइफ टाइम का करियर चेंज बहुत जरूरी है, और आप 4 साल के बाद अगर उनको 75% पे रिजेक्ट कर देंगे तो उनकी आगे की लाइन ही पूरी डिस्टर्ब हो जाती है, और इसके बाद फिर वो किसी भी काम करने के लिए सक्षम नहीं बन पाते हैं। और सर ने जैसे बताया कि एक गार्ड की नौकरी मिलेगी, अगर कोई दूसरी भी नौकरी मिलेगी तो वो उनके करियर लाइन का बहुत छोटा गोल होगा। अब यहाँ से अगर उनके पास बदलाव कर दिया जाए कुछ, जिसमें कुछ एक एग्जिट एग्जाम रख दी जाए या फिर उसको क्वालिफिकेशन के बाद आप उनकी परमानेंट जॉब श्योर कर दें, तो इससे शायद बच्चों का भविष्य संवारा जा सकता है। तो इसमें कुछ ना कुछ ऐसे बदलाव होने चाहिए जिसमें आप उनकी एबिलिटी को देख के या उनके 4 साल के परफॉर्मेंस को देख के आप उनकी ज्वाइनिंग करवा दें, जिससे शायद बहुत मोटिवेशन मिल सकता है बच्चों को। तो चलिए सुहेल जी, आपके पास दोबारा लौटेंगे। इस वक्त हमारे साथ एक और नए मेहमान जुड़ गए हैं, रणजीत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सर देखिए, अगर बदलाव को लेकर हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह के बदलाव के संकेत मिल रहे हैं, विचार भी किया जा रहा है, अगर आपसे एक सवाल मैं ये करूँ कि बच्चों में पहले किस तरह के जज्बा यहाँ पर देखने को मिलता था और अब जब बदलाव की यहाँ पर भी बात की जा रही, तो जाहिर सी बात है कि देश सेवा को लेकर उनका जज्बा भी यहाँ पर बदलेगा अगर कुछ बड़े बदलाव यहाँ पर किए जाए जो वो खुद चाहते हैं। जी, आपको और आपके सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, इस पूरी भर्ती की चर्चा पिछले 1.5 साल से लगातार इस पे कई वाद विवाद हो गए, कई डिबेट हो गए, सब कई लोग इसके पक्ष में बात करते हैं, कई लोग विपक्ष में बात करते हैं, कई लोग इसके फायदे गिनाते हैं। लेकिन सरकार यदि बदलाव करने जा रही है, यही सबसे बड़ा इसमें संकेत है, इसमें खामियां हैं। और सरकार ने चुनाव के बाद, जब चुनाव में सरकार को इसका नुकसान हुआ, तो उन्होंने माना कि इसमें खामियां हैं और सरकार अब इसमें बदलाव करने जा रही है। देखिए, इसमें सबसे बड़ा जो सवाल आज ये है, लोग बोल रहे हैं कि यदि स्कीम खराब होती तो लोग इसमें फॉर्म क्यों डाल रहे हैं।
सरकार जो बेरोजगार युवा है उनकी मजबूरी का फायदा उठाना चाहती है। आप इसके 4 साल की जगह आप इसको 2 साल भी कर देंगे तो भी युवा फॉर्म डालेंगे, क्योंकि जिस सेना में पहले 50-60 हजार भर्तियां हर साल होती थी उसमें 3 साल भर्तियां ना है, और उसके बाद यदि आप अग्निपथ योजना के नाम से आप योजना लाएंगे, 4 साल की एक नई स्कीम इंट्रोड्यूस करेंगे, तो भी जो बेरोजगार युवा वो कहाँ जाएगा, वो तो मजबूर है फॉर्म डालने के लिए। इसमें आज सबसे बड़ा संकट ये है युवा के साथ कि 4 साल के बाद क्या, 4 साल के बाद वो क्या करेगा? क्या 10-20 लाख के लिए कोई भी अपने बच्चे को सेना में भेजेगा क्या शहीद होने के लिए? आज सबसे बड़े जो सवाल है वो यही है कि जो अग्निवीर से जो उसकी जो शहीद होता है उसको शहीद का दर्जा नहीं मिलता है। अग्निवीर के दौरान यदि उसके कोई वो घायल हो जाए, उसके शरीर के किसी प्रकार की कोई क्षति हो जाए, तो उसके बाद में उसको किसी प्रकार की कोई सुविधा जो पहले मिलती थी एक सैनिक के तौर पर वो नहीं मिलेगी। आज सोचिए हमारी जो समाज ये देखा भी हमने जो अलग अलग रिपोर्ट्स दिखाई उसमें किस तरह के बदलाव जो है अग्निवीर चाहते हैं, उन्होंने साफ साफ यहाँ पर कहा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में और जानकारी साझा करने के लिए। और इसी के साथ हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। खबरों की लगातार अपडेट्स के लिए बने रहिए एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।